नीना और सरगेई की कहानी। नीना बाजार में अपनी जरूरत का सामान खरीद रही थी। उसके पास पैसे कम थे, इसलिए उसे कुछ चीजें वापस करनी पड़ी। हम सब जानते हैं कि नीना की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब नीना अपना सामान लेकर लौट रही थी, तभी एक कार वाले ने उस पर कीचड़ उछाल दिया। उस आदमी को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वह फौरन कार से उतरकर नीना से माफी मांगने लगा। नीना उस पर बहुत चिल्लाई। वह आदमी काफी अमीर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी गलती का हर्जाना देने के लिए नीना को $100 देने चाहा। लेकिन नीना को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह उसे भला बुरा कहकर वहां से चली गई। इसके बाद नीना अपने घर पहुंची, जहां हम उसके पति सासा को देखते हैं। सासा कॉलेज में प्रोफेसर था। उसे बैंक से एक नोटिस मिला था, क्योंकि उसने लोन लिया था और किस्त देना भूल गया था। इस वजह से बैंक किसी भी वक्त उनका घर जब्त कर सकता था। सासा इस बात से बहुत परेशान हो गया और नीना से पूछा, तुमने मुझे लोन के बारे में याद क्यों नहीं दिलाया? लेकिन असलियत में सासा ने नीना को इस लोन के बारे में कभी बताया ही नहीं था। नीना भी इस बात से परेशान हो गई, लेकिन सासा ने उसे संभाला और प्यार से बातें करने लगा। धीरे धीरे दोनों करीब आए और वहीं इंटीमेट हो गए। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने नीना पर कीचड़ उछाला था। उसका नाम सरगेई था। वह अपनी फैमिली के साथ था, उसकी पत्नी तोमारा और एक प्यारा सा बेटा। सरगेई अपने परिवार के साथ समर वेकेशन पर जाना चाहता था, लेकिन तोमारा ने मना कर दिया, क्योंकि वह सरगेई के व्यस्त शेड्यूल से परेशान थी। उसे लगता था कि सरगेई अपने काम की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता, और इसी वजह से दोनों ने लंबे समय से एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिश्ता नहीं रखा था। फिर हम सासा को उसके कॉलेज में लेक्चर देते हुए देखते हैं। नीना भी उसकी क्लास में थी। वह चाइनीज सीख रही थी। नीना के बगल में उसकी फ्रेंड बैठी थी, जो सासा के बारे में अजीब सवाल पूछ रही थी। उसके सारे सवाल सासा की निजी बातों के बारे में थे। नीना ने समझ लिया कि उसकी दोस्त को सासा पसंद है। सासा अपनी आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए नीना से बैंक जाकर समय मांगने को कहता है। नीना बैंक जाती है और वहां सरगेई से मिलती है। वह पहचान जाती है कि यही वह आदमी है जिसने उस पर कीचड़ उछाला था, और अब वह इस बैंक का मैनेजर है। सरगेई की उस दिन कुछ चाइनीज क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी, लेकिन उसे चाइनीज नहीं आती थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए थी जो चाइनीज जानता हो। नीना ने कहा, मुझे चाइनीज आती है, और सरगेई की मदद करने लगी। इस बीच सासा अतिरिक्त आमदनी के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उधर चाइनीज क्लाइंट्स को कैसीनो जाकर गेम्स खेलने थे, इसलिए सरगेई नीना को भी अपने साथ कैसीनो ले गया। नीना के काम से खुश होकर सरगेई ने उसे 2 चिप्स दी। पहले तो नीना ने लेने से मना किया, लेकिन फिर उसने चिप को 0 नंबर पर लगा दिया। नीना की किस्मत अच्छी थी और वह $700 जीत गई। इतने पैसे देखकर नीना बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने सारे पैसे फिर से 0 नंबर पर लगा दिए। सरगेई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नीना ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने सारे पैसे एक ही बार में हार गई। सरगेई धीरे धीरे नीना की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसी रात वह नीना के साथ डिनर करने के लिए एक शानदार होटल में गया। नीना पहली बार इतने आलीशान होटल में आई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। वह अपने लोन के बारे में बात करने लगी, लेकिन सरगेई लोन की बातों से अपनी शाम खराब नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने नीना से इंटीमेट होने की बात पूछी। नीना को यह अच्छा नहीं लगा और वह गुस्से में वहां से चली गई। घर आकर नीना ने सासा को सब बताया। जब सासा को पता चला कि नीना ने $700 गंवा दिए थे, तो वह बहुत नाराज हुआ। नीना को दुख हुआ कि सासा को इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि सरगेई ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, बल्कि उसे सिर्फ पैसों की फिक्र थी। अगले दिन नीना ने यह सब अपनी दोस्त को बताया। उसकी दोस्त ने समझ लिया कि नीना भी सरगेई की तरफ आकर्षित हो रही है। हालांकि वह सासा को धोखा नहीं देना चाहती थी। सरगेई का भी यही हाल था। उसे भी नीना पसंद आने लगी थी। सासा अपना लोन चुकाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन बैंक ने फिर से नोटिस भेज दिया। अब सिर्फ नीना ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकती थी। नीना ने सरगेई को कॉल किया और वह उसे एक होटल में मिला।
सरगेई ने उन्हें लोन चुकाने के लिए 3 महीने का समय दिया, लेकिन बदले में नीना को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ा। होटल में रात बिताने के बाद नीना घर लौटी और सासा ने बताया कि बैंक ने उन्हें 3 महीने का समय दिया है। नीना समझ नहीं पा रही थी कि उसने सरगेई के साथ जो किया वह सही था या गलत। इधर तुम्हारा और सरगेई के बीच झगड़ा हो गया। तमारा ने नोटिस किया कि सरगेई के कपड़ों से महिला परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। अगले दिन सरगेई ने नीना को फिर मिलने के लिए बुलाया। पहले तो नीना ने मना कर दिया, लेकिन फिर वह नहीं रुक पाई और सरगेई से मिलने चली गई। वे फिर से इंटीमेट हुए और हर हफ्ते मिलने का प्लान बनाया। एक दिन नीना फिर होटल गई, लेकिन सरगेई नहीं आया। कई हफ्ते बीत गए और सरगेई अब तक नहीं आया था। असल में सरगेई का बेटा बहुत बीमार था। नीना का जन्मदिन था, लेकिन वह बहुत उदास थी। जब उसका फोन बजा तो उसे लगा कि सरगेई का फोन है। तभी नीना को एहसास हुआ कि उसे सरगेई से प्यार हो गया है और वह उसके बिना नहीं रह सकती। नीना सरगेई का पीछा करने लगी। सासा को लगा कि नीना बीमार है, इसलिए वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा। जब वह नीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता तो नीना मना कर देती, क्योंकि अब वह सिर्फ सरगेई के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। आखिरकार उसने सासा को बता दिया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सासा ने गुस्से में नीना को घर से निकाल दिया। नीना ने सरगेई को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। सरगेई ने उसे एक अच्छा सा फ्लैट दिलाया। नीना की दोस्त ने उससे पूछा कि क्या सरगेई उससे शादी करेगा, लेकिन नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन तुम्हारा को नीना के बारे में सब पता चल गया, लेकिन वह अपने बच्चे की खातिर चुप रही। फिर सरगेई नीना से मिला और कहा कि वह उसके लिए बहुत खास है। नीना बहुत खुश हुई, क्योंकि वह सरगेई से बहुत प्यार करने लगी थी। इधर सासा नीना की दोस्त के साथ रहने लगा। नीना अभी भी सासा के लेक्चर अटेंड करती थी। पूरा कॉलेज उन दोनों के बारे में जानता था, इसलिए सासा चाहता था कि नीना उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। एक दिन नीना ने सरगेई को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी डोरबेल बजी। नीना ने सोचा कि शायद सरगेई होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर सासा खड़ा था। सासा ने कहा, तुम सरगेई से बहुत पैसा तो ले सकती हो, लेकिन वह मेरी तरह प्यार नहीं दे सकता। नीना ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो उससे सच्चा प्यार करती हूँ और यही मेरे लिए काफी है। इस बात पर सासा गुस्सा हो गया और नीना के साथ जबरदस्ती करने लगा। बाद में नीना ने सरगेई को बुलाया और बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे नहीं पता कि बच्चा किसका है। फिर भी वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, चाहे सरगेई इसे अपना नाम दे या न दे। सरगेई ने कहा कि वह इस बच्चे को अपना नाम देगा और इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। नीना बहुत खुश हुई। जब सरगेई घर पहुंचा तो उसने देखा कि तुम्हारा शराब पी रही थी। उसने तुम्हारा को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती है। तुम्हारा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन सरगेई ने सासा को पीटने के लिए गुंडे भेजे, क्योंकि उसने नीना के साथ बुरा व्यवहार किया था। इधर नीना की दोस्त सासा के साथ रहकर उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन सासा चाकू लेकर सरगेई को मारने आया, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब सरगेई की वजह से हुआ है। लेकिन नीना ने उसे रोका और समझाया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नीना का एक बेटा हो गया है। सरगेई अब नीना और तुम्हारा दोनों के साथ रह रहा है और दोनों को समय देता है। फिलहाल नीना सरगेई के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां सासा भी मौजूद है। सासा कहता है कि वह आज भी नीना के लौटने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर नीना सासा को होटल के एक कमरे में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन बाद में उसने सासा को बता दिया कि वह कभी वापस नहीं आएगी और वह कमरे से बाहर चली जाती है। नीना इस बात से भावुक हो जाती है कि सासा अब भी उसका इंतजार कर रहा है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।